प्लीज यहाँ से हटिए, वहाँ बैठ जाइए। लेकिन मैम बात क्या है, आप ये तो बताइए। सर मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, आप उधर बेंच पे बैठ जाइए प्लीज सर। डोंट वरी आरुषि, ओके सब ठीक हो जाएगा। चलिए सर प्लीज। आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तूने मुझे थप्पड़ मारा, तेरी तो चलो दी चलो, पर चलो ना प्लीज। मिनी गाड़ी चलाओ। अब तो ये लोग पूरी तरह से गए, नहीं छोड़ूंगा मैं इन्हें। अब देखो मैं क्या करता हूं। क्या करेगा तू? सब कुछ तो तेरे हाथ से निकलता जा रहा है। वो लोग प्रियंका वत्सल को ले गए और इस वक्त आरुषि वत्सल भी जाने वाली हूँ, क्योंकि अब तक तो उसकी बेल भी हो गई होगी। थैंक गॉड वकील साहब आप आ गए। अब जल्दी से फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कीजिए और आरुषि की बेल करवाइए। चलिए आइए। सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई सर। कैसी प्रॉब्लम वकील साहब? सर वो आज मजिस्ट्रेट के ऑफिस में शूट आउट हो गया है, जिसके कारण सब सील हो गया है। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सर आज बेल नहीं हो पाएगी। अब जो भी होगा कल ही हो पाएगा। क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आरुषि को एक और दिन यहाँ पर नहीं रहने दे सकता हूँ। समझने की कोशिश कीजिए। There has to be a procedure। आप तो लॉ जानते हैं, आप कोई तो रास्ता ढूंढिए ना प्लीज। आई एम रियली सॉरी सर, आज मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा सर। इसे खोल दो ना। हाँ ले आओ। ठीक है, और लो है ना? ये दरवाजे पे लगा हाँ चलो चलो, है ना? वहां से पकड़ो। अरे प्रियंका, प्रियंका आ गई। प्रियंका, हाँ ये बाद में लगा लें। हाँ बेटा आजा। आ गई। हाँ बेटा, वेलकम वेलकम। प्रियंका कैसी हो? जाओ बेटा अपने कमरे में जाओ, आराम करो। माँ ये सब क्या है? अरे प्रियंका, आज आरुषि का बर्थडे है, तो हम सब ने डिसाइड किया है कि हम उसको सरप्राइज देंगे। अपने हाथ से कुछ ना कुछ बनाएंगे। पर अगर अभी आपने कुछ भी कहा तो केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हम दोनों इसमें फंस सकते हैं। दादी माँ को और हमारे पूरे परिवार को और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। प्रियंका क्या हुआ? ठीक तो है? माँ आरुषि के बर्थडे सेलिब्रेशन में मैं भी हाथ बटाना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, लेकिन पहले अपने कमरे में जाओ, थोड़ा आराम करो, फ्रेश हो जाओ, फिर जो जी में आया वो करो। चलो। नहीं माँ, मैं अपनी बहू के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी तो आप सबकी तरह उसकी सास हूँ ना। प्रियंका, तुमने आरुषि को अपनी बहू मान लिया, बस अब मैं चैन से मर सकती।
माँ, माँ, स्टॉप बीइंग मेलोड्रामेटिक। आजकल की पीढ़ी हम बूढ़ों के लिए यही कहते हैं, मेलोड्रामिक। बड़ी कमाल की फैमिली है तुम्हारी, काश मेरी भी ऐसी होती। दादी माँ, क्या मैं खुद अपने आप को आज की पार्टी में इनवाइट कर सकता हूँ? जी नहीं। क्योंकि मैं खुद तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ ना। आज आरुषि का बर्थडे है और तुम्हें यहाँ आना नहीं है, यहीं रहना है हम सबके साथ, क्योंकि अब तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन गए हो ना। ओह, केक भी आ गया। थैंक यू। अरे वाह, वाह, लवली। मामा, विहान का फोन आ रहा है, शायद पहुंच गया होगा। हेलो विहान, पहुंच गया? क्या? बेल नहीं मिली? माँ देखो, दीदी का बर्थडे मैंने कैलेंडर में मार्क भी कर रखा था, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, दिमाग से निकल गया। लेकिन ये तो गलत बात है ना गिरीश। हम आरुषि का बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? इतनी प्रॉब्लम्स में भी विहान को तो याद था ना। आंटी जी, इतनी सारी टेंशन्स में ऐसा हो जाना नेचुरल है। हाँ माँ, और खुशी की बात तो ये है कि आरुषि दी को विहान जी जैसे हस्बैंड मिले, जो उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है ना? वो तो है, भगवान करे उनकी जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। बस अब जल्दी से आरुषि दी आज बेल पे छूटकर वापस आ जाए, देखना फिर सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्या? माँ, माँ क्या हुआ माँ? आरुषि को बेल नहीं मिली। लेकिन सर ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक उनकी ऑफिशियली बेल नहीं हो जाती हम उन्हें रिलीज नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। विहान, इट्स ओके, एक दिन की तो बात है। I'm sorry आरुषि, I'm really very sorry। तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर पाया। कैसा पति हूं मैं। तुम्हारी बर्थडे के दिन तुम्हें मैं खुशी नहीं दे पा रहा। विहान, आज मेरे बर्थडे के दिन तुम हो मेरे पास यहाँ पर। इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए? सिर्फ विहान ही नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार आया है तुमसे मिलने। दादी माँ, दादी माँ, आप सब, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। रुक जाइए मैडम, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं नहीं बेटा, आप ऐसा मत करो। आज हमारी बहू का जन्मदिन है, हम सब कुछ देर उससे मिलकर चुपचाप चले जाएंगे, ठीक है? मैडम, अगर हमारे सीनियर ऑफिसर ने देख लिया ना तो हमें बहुत बुरी तरह से डांट पड़ेगी। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज मैडम। पर तुम्हारा ऑफिसर आया कहाँ है? हाँ, वो अभी तक नहीं आए, लेकिन वो हर रोज ठीक 11:30 बजे तक पहुंच जाते हैं।
और ऑलरेडी 11:25 हो चुके, तो मैं आप लोगों को कैसे बस यही 5 मिनट हमें दे। 5 मिनट की बात है ना मैम, जल्दी तुरंत निकल जाएंगे प्लीज, सिर्फ 5 मिनट के लिए। प्लीज 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 5 मिनट। 5 मिनट की बात, जाने दीजिएगा प्लीज, निकल जाएंगे तुरंत, जाने दीजिएगा प्लीज। 5 मिनट की बात है, सिर्फ 5 मिनट चले जाएंगे जल्दी से। ओके ओके ठीक है। लेकिन आपके पास सिर्फ 4.5 मिनट है, ठीक है? आइए मिल लीजिए। आप तो 1 मिनट यहीं गुजारिए। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Arushi. Happy birthday to you. पहले पति देव। चलो। विहान खा। अरे वाह। कितनी अफसोस की बात है कि ये वत्सला परिवार की आखिरी खुशी। क्योंकि आज के बाद ये परिवार कभी खुशी नहीं मना पाएगा। क्योंकि अब मैं जो करने जा रहा हूं, उसके बाद इनकी बहू हमेशा हमेशा के लिए इनके परिवार से दूर हो जाएगी। मना लो, खूब मना लो आरुषि वत्सल का हैप्पी बर्थडे। अरे मिली, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? आजकल तो बड़े टीवी पे छाए हुए हो। कस्तूरी, क्या हुआ बहन? कस्तूरी बहन, आपकी बेटी तो बड़ी फेमस हो गई। पहले बड़े घर की बहू बन गई, फिर उसके बाद वो जेल चली गई। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने अपनी बेटियों की शादी अपनी बिरादरी वालों में की है। कम से कम खुश तो हैं, जेल तो नहीं गई। यही होता है अपनी औकात से ऊंचे लोगों के घर में शादी कराने का नतीजा। आप तो जानती हैं, मेरी आरुषि ऐसी नहीं। मेरे जानने या ना जानने से क्या होता है? अरे जरा टीवी ऑन करके देख, पूरा शहर थू थू कर रहा है तेरी बेटी और तेरे रिश्तेदारों पर। देखिए अमीरों के पैसों की ताकत। जेल में किया अपराधी का बर्थडे सेलिब्रेट। इसे कहते हैं पैसा फेंक तमाशा देख। क्या नियम और कानूनों को इन अमीरों ने खरीद लिया? कस्तूरी, तुझे तो बहुत अकड़ थी अपनी बेटी पे। अब देख क्या क्या गुल खिला रही है। ये क्या अनाप शनाप कह रही है आप लोग होती कौन है ये सब बोलने वाली? आप लोगों को अंदर किसने आने दिया? वाह कस्तूरी, बड़ी अच्छी लड़की रखी हुई है घर में। कौन है ये? नहीं, बरसाती वाला कमरा किराए पे दिया है, वही है। वाह कस्तूरी वाह, तुम लोगों ने तो अच्छा जुगाड़ कर लिया। एक तरफ किराया भी मिल जाएगा और दूसरी तरफ तुम्हारे इस नाकारे बेटे गिरीश की मौज भी हो जाएगी घर पर। सिंगल है क्या? काकी, ये क्या कह रही हैं आप? वैसे कस्तूरी, तुमने एक सिंगल लड़की को किराएदार रखने की परमिशन तो नहीं ली होगी मोहल्ला कमेटी से? देखो कस्तूरी, कुछ मान मर्यादा का भी ख्याल रखा करो। ये मोहल्ला शरीफों का है। खुलेआम बेशर्मी करके हमारे बच्चों को खराब मत करो।
हम हाथ जोड़ते हैं तुमसे। इसके आगे और कुछ बोला ना मुंह तोड़ दूंगी, समझे? ए, कौन होती है तू? क्या कर लेगी? दिखा। बताऊं क्या कर? बता। जानवी, तू अंदर जा। देख लेना कस्तूरी, एक दिन ये लड़की तेरे घर की बहू बनकर तेरे बेटे को तुझसे छीन ना ले तो मेरा नाम बदल देना। जेल को बदला पार्टी हॉल में। जी हाँ, अब बड़े घर की बहू का बर्थडे है तो जेल को भी पार्टी हॉल में बदल दिया। पर क्या ऐसा तब भी होता जब किसी गरीब का बर्थडे होता? अमीर के लिए क्या जेल और क्या घर, सब एक बराबर है। पैसे में इतनी ताकत होती है कि कायदे कानून सब ताक पे रख दिए जाते हैं। अरे ये ऐसी खबरें कैसे दे सकते हैं? हम तो सिर्फ अपनी बहू के लिए बड़ी खुशियां मना रहे थे। माना कि आरुषि से गलती हुआ है, पर ये लोग तो हमारे पीछे ही पड़ गए। पीहू, अब हम इस सबको रोक नहीं सकते। ये मीडिया वाले कितना अफवाह फैला रहे हैं। ये सब उस अरविंद ने करवाया। रुक जाओ। माँ क्यों गया था तू? मना किया था ना। हाँ मैं दिखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। दिखाओ, हाथ मत लगा, हाथ मत लगाना। हाँ करते हो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बुआ माँ, बस चोट आई है। ये ना बहुत जल रहा है। यार देखना कितना गहरा कट है। माँ कुछ नहीं हुआ है। तुझे कहा था ना, बैंडेज लगा देती हूँ बेटा। एक मिनट रुक। ये हल्दी वाला दूध पी ले। ताई माँ थोड़ा सा। प्लीज डोंट पैनिक माँ। छोटी आओ आओ लगा। घबराने की कोई बात नहीं है। बाहर पुलिस आ गई है और उन्होंने पूरी भीड़ को हटा दिया। माँ मैं इसकी जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताई माँ। छोटी सी। अरे हेलो, हाँ जी। मैं अभी पहुंच रहा हूँ। कहाँ? बिहान, तू कहाँ जाने की सोच रहा है? तू क्या कर रहा है? मैं नहीं जाने दूंगी। देख तुझे। प्लीज कसम नहीं। मैजिस्ट्रेट ऑफिस खुल गया है। वकील साहब आरुषि की बेल की अर्जी लेकर आते ही होंगे। I'll have to go, दादी माँ, प्लीज। बिहान तुम जा सकते हो। बाहर पुलिस तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन देगी। डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। चलता हूँ। ख्याल रखना। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे ये रोकना होगा। मैं सबको सच बता दूंगी। आरुषि ने भी कसम दी हुई है मुझे, लेकिन मैं आरुषि को इस तरह मुसीबत में फंसता तो नहीं देख सकती ना। मैं सबको सच बता दूंगी।